प्रभात जी आपसे ये समझना चाहेंगे, बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल की जनता दीदी के शासनकाल में बहुत परेशान है, डरी हुई है और डराकर इनके वोटों को लगातार ममता दीदी खरीद रही थी, इसलिए चुनाव जीत रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आपका फोन शायद म्यूट है। आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है प्रभात जी, आपका फोन शायद म्यूट है, एक बार उसको अनम्यूट कीजिए। ठीक है, मैं आपके पास वापस आता हूं क्योंकि अभी आपकी आवाज हमको नहीं मिल रही। तपोष जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। तपोष जी, जिस तरह से आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि वोटों को खरीदा जाता था, चुनावों में सिटिंग होती थी और जनता बहुत डरी हुई है, जनता ने कभी भी सुरक्षा महसूस नहीं की, क्या इन दावों में दम है आपके? और क्या वास्तव में इस बार बंगाल में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसको एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन कहा जाए? देखिए, सबसे पहले तो आज महात्मा बसवेश्वरा जी की आज जयंती है। आप सभी को इसकी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने जातिवाद खत्म करने की पहल की थी और लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी और बहुत ही जो हमारी सोसाइटी है वो हिंदुत्व की तरफ बढ़े, जातिगत छोड़ के एक रहें, इसका संदेश उन्होंने दिया था और बहुत बड़ा संदेश था। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, जो बंगाल में पिछली बार मैं चुनाव में ही था 2021 में, और मुझे कैनिंग ईस्ट के दायित्व में था मैं, और शौकत मुल्ला वहां से चुनाव लड़ रहे थे। इस बार तो वो मूव करके भांगर में गए हैं। तो देखिए, वहां की मेन प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को डरा के वहां से वोट लिया जाता है। आप अगर चिंता एक बार इमेजिन करें कि बिहार में जब 2005 में केजे राव थे, तो उन्होंने लोगों के मन से डर को खत्म किया और उसके बाद बिंदास वोटिंग हुई और उसके बाद वहां सत्ता परिवर्तन हुआ। हमेशा लालू प्रसाद यादव एक ही एक चीज बोलते थे कि वहां से जिन निकलेगा, और 2005 में कोई जिन नहीं निकला। तो यही चीज इस बार ज्ञानेश कुमार जी ने किया है कि 2026 में उन्होंने कल वेस्ट बंगाल के लोगों से डर को निकाल दिया है। सीआरपीएफ की जिस तरीके से वहां तैनाती हुई है, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस लोगों में आया है वो अभूतपूर्व है और इस बार जबरदस्त वोटिंग होगी। और सीआरपीएफ कुछ जगहों पे ये कहते हुए, मेरे पास वीडियो भी है, लोगों के पास खुद जा रहे हैं और खड़े हो रहे हैं। लोग उनसे ये पूछते हैं कि वोटिंग के बाद क्या होगा, आप तो वोटिंग तक तो रुकेंगे। तो सीआरपीएफ ने वहां पे अपने लिखित आदेश को दिखाया है और कहा है, देखिए 1000 कंपनी इलेक्शन के बाद भी वहां रुकी रहेंगी, आप लोग निश्चिंत रहिए। और तो और 100 मीटर के दायरे में कोई भी पुलिस वाला और लोकल अथॉरिटी वहां पे मौजूद नहीं रहेगा। पूरा का पूरा इलेक्शन सीआरपीएफ के तत्वाधान में किया जाएगा और बीएसएफ वहां पे तैनाती रहेगी। इसीलिए अगर आप देखिए तो मोदी जी ने ये कहा है कि इस बार कई जिलों में टीएमसी की एक भी सीटें नहीं आई, खाता तक नहीं खुलेगा। और मैं एक चीज और बता दूं, देखिए आईपैक जो कंपनी, तो उसने अपना बोरिया बिस्तर वहां से समेट लिया है। ये अमूमन बहुत कम देखा जाता है कि कोई इस तरीके की जो आउटसोर्सिंग कंपनी होती है जो कि इलेक्शन मैनेजमेंट में काम कर रही होती है, वो इलेक्शन से पहले अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाए। और ममता बनर्जी खुद कहते हुए नजर आई है कि अगर तुम रही तो हम फिर मिलेंगे। तो बंगाल नहीं बचेगा, बंगाल तो अब खत्म हो जाएगा, दिल्ली कब्जा करने जा रहा है। इस तरीके के डिस्परेशन और निराशावादी स्टेटमेंट जो है देते हुए नजर आए। एक चीज और मैं बता दूं, आपने जो अभी बताया कि देवाशीष जो राजबिहारी से इनके कैंडिडेट और उनके ऊपर छापा पड़ा है, तो बहुत अच्छा किया है कि ईडी ने वहां छापा मारा है। क्योंकि सोना पप्पू के यहाँ जो बयाना में अभी पकड़ा गया था, पकड़ा गया था, वो सोना पप्पू के घर से वो इसी का हैंडलर था। और इन लोग क्या करते हैं, दो पे काम करते हैं, एक तो पैसा देते हैं, दूसरा हड़काते हैं। सोना पप्पू भी जो है इसी काम में था। कुछ दिनों पहले उसके यहाँ से हथियार बरामद हुए थे, उसके लोग जो पकड़े गए थे उनसे तमंचे और ये सब बरामद हुए थे। तो और हावड़ा में भी आपने देखा था कि दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। वो इनके टीएमसी के जो वहां के उम्मीदवार हैं, शायद उनके ये गनर की उनके सिक्योरिटी में है। तो
इस तरीके के लोगों के माध्यम से ये डर का माहौल बनाते हैं और उसके बाद लोगों को वोटिंग करने से रोकते थे। इस बार आशा करते हैं कि जिस तरीके से सीआरपीएफ वहां पे तैनात हुई है और ममता बनर्जी की जिस तरीके से हताशा दिख रही है, वोटर इस समय बहुत खुले तौर पे निकलेंगे, वोट करेंगे और भाजपा की ठीक है। सरकार बाबुलंद इस बार बनने जा रही है। ठीक है। प्रभात जी मेरे साथ लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप तक मेरी आवाज़ आ रही है प्रभात जी? आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साफ आ रही है। जिस तरह से बीजेपी का यह दावा है कि लगातार पश्चिम बंगाल में डर के माहौल के बीच में ही चुनाव होते आए थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जनता डरेगी भी नहीं, घर से निकलेगी और इस बार सत्ता परिवर्तन कर देगी, ऐसा बीजेपी का दावा है। वो तो भाजपा वाले 2021 में भी 200 पार कर रहे थे और 100 का भी पार नहीं हुआ। 24 में भी जो है 400 पार कर रहे थे, लेकिन 240 पे आके अटक गए। तो ये जो जुमला वाली बातें हैं, ये 2014 से हम लोग सुनते सुनते हमारे कान जो है वो पक गए थे। पश्चिम बंगाल जो है बहुत ही राजनीतिक और सद्बुद्धि वाला प्रदेश है और एक क्रांतिकारी प्रदेश है। और हमारी नेत्री ममता बनर्जी जो है वो क्रांतिकारी से उठकर आई हैं। वो कोई पैरासूट से या कोई एसी रूम से निकल कर नहीं आई। और हम जो है जब दावा करते हैं तो मजबूत दावा करते हैं। 2026 में हम कम से कम 226 का आंकड़ा पार करेंगे। 213 हमारा पिछली बार था। तो हम जुमला और बड़ी बड़ी बातें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये सब नहीं देखते। और रही बात ईडी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि ईडी जो है, सीबीआई, ये है भाजपा के भाई। आप जितना भी कर लीजिए हमला, आबार जीतेगा बांग्ला। बांग्ला को मैंने हिंदी में कर दिया। और तापस दा जो बोल रहे थे, तापस दा को पता नहीं है। आप लोग जो हथकंडा अपना रहे हैं, आप बताइए ईडी सीबीआई के जितने भी केसेस हुए हैं पूरे भारत देश में 90% के ऊपर केस आज भी जो है फाइनल जो है उस पर रिपोर्ट नहीं लगी।